प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी तैयारी ठीक से चल रही होगी। हमारी वीडियोज आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए होगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें आगे भविष्य में सुधार करने का मौका भी मिल सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पढ़ाई में इससे बहुत मदद मिलने वाली है। प्यारे बच्चों, आज हम टर्म 1 में आने वाले जो MCQ का पेपर है उसमें वार्षिक कार्य किस प्रकार आएगा और आपने किस प्रकार उसको सोल्व करना है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो वार्षिक कार्य आपका 6 नंबर का आने वाला है। 6 प्रश्न आएंगे और 7 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से आपको 6 प्रश्न करने होंगे। तो मैं कहता हूँ आप पूरे 7 प्रश्न करिएगा और 40 प्रश्न जहाँ करने होंगे पूरे पेपर में। मैं तो ये कहूँगा आपको अपनी तरफ से कि पूरे के पूरे 51 प्रश्न जो उसमें आएंगे वो पूरे आपने करने हैं, क्योंकि CBSE खुद ये कहती है कि बच्चे ने अगर प्रश्न ज़्यादा कर दिए हैं ना तो भी उसको लाभ उसका मिलना चाहिए। तो फिर हम क्यों न करें, हमें भी पूरे करने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो 6 नंबर आपके यहाँ पे आपने प्राप्त करने हैं वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, ध्यान से वीडियो देखा, तो आप पूरे 6 में से 6 प्रश्न सही करेंगे और 6 नंबर प्राप्त करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो आपके जो पाठों के पीछे वार्षिक कार्य होता है उसमें से आएगा। इसलिए ये जो आपके कोर्स में पहला पाठ, दूसरा, चौथा और पाँचवा ये जो पाठ हैं 4, इनके अंत में जो वार्षिक कार्य दिया हुआ है उस पर एक नज़र ज़रूर मार लें। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या जाता है। एक तो इसमें कर्ता पूछा जाएगा, कर्तृपद। तो कर्ता के लिए आपको शब्द रूप पता होना चाहिए। दूसरा पूछा जाएगा इसमें क्रिया। तो क्रिया जहाँ पूछा जाता है वहाँ आपको धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा इसमें विशेषण विशेष्य पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं और पर्याय पद पूछे जाते हैं। इन सभी का आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अब उदाहरणों के माध्यम से हम इनको समझते हैं कि हमने करने कैसे हैं। पहली बात तो ये जो 4 ऑप्शन आपको हर प्रश्न में मिलेंगे, उन चारों ऑप्शन में आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें आपको कोई लॉजिक मिलेगा। बिना लॉजिक के ऐसे ही आपने टिक कर दिया तो वो एक तरह का जुआ होगा और वो 100% गलत होगा। अगर आपको कहीं लॉजिक लगता है तो वो लॉजिक ज़रूर आपका सही होगा, आपको फ़ायदा देगा। अब इसमें देखिए निर्मलम जलम 2 शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा गया है विशेषण पद। तो प्यारे बच्चों, विशेषण जो पद होता है, 2 पद होते हैं, एक विशेषण होता है एक विशेष्य। तो पहला वाला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है और दूसरा वाला होता है विशेष्य। 2 शब्दों का जोड़ा होता है यहाँ पे। तो पहला वाला यहाँ पे निर्मलम है, निर्मल जल, जल की विशेषता बता रहा निर्मल। तो यहाँ पे विशेषण पद पूछा गया है तो 100% हो गया निर्मल। बिना किसी एक्स्ट्रा प्रयास के हमें पता चल गया, शब्द कुछ बता रहा है यहाँ पे कि उत्तर क्या होगा, निर्मलम। अब दूसरा देखिए यहाँ पे श्रावयामी, क्रियापद से कर्तृपदम श्रावयामी। यहाँ पे देखो क्रियापद है, पहले ही प्रश्न बता रहा है। अब यहाँ पे कर्तृपद यानी हमने कर्ता ढूंढना है। तो कर्तृपद कर्ता, कर्ता का मतलब होता है कुछ करने वाला, करने वाला कर्ता होता है। वाक्य में जो काम करता दिखाई दे रहा है आपको वही करता है। तो श्रावयामी तो पहले ही प्रश्न अपने आप अलग कर दिया, प्रश्न ने शब्द को श्रावयामी को, तो श्रावयामी हटा दो। अब यहाँ अस्मिन वाक्य, ये तो वाक्य के बारे में कहा गया। अब सिर्फ बचा है अहम अपि। तो अहम अपि, अपि तो हो गया अव्यय, तो अहम बचा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने आप अहम। बाकी अहम अपि गलत हो जाएगा, कुसम आत्मानम ये सब गलत हो जाएंगे। अपने आप पता चल गया हमें अहम। इसी प्रकार आपने ये प्रश्न करने हैं। लॉजिक आपके पास कोई न कोई ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इंद्र है यदि पद से पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द पूछा है। पर्याय पद का मतलब पर्यायवाची। तो कश्चित ये हो नहीं सकता, ये तो हो गया कोई। और इसके अलावा वह है ये भी नहीं हो सकता, तेन ये भी नहीं हो सकता। त्रिदशा अधिपय, अधिपय देखो यहाँ पे राजा है, अधिपय माने राजा, तो इसका मतलब यही ऑप्शन इसमें सही होगा, इंद्र भी एक राजा है। अब अगला वाला देखिए यहाँ पे क्रियापद पूछा गया है, वाक्य में क्रियापद।
क्रियापद वो होता है जहाँ काम होता दिखाई दे, वाक्य में कोई भी काम होता दिखाई दे वो क्रियापद है। यहाँ पे देखो क्या काम होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो क्रुद्ध है, कृषि वाला है, तम उत्थापयितुम बारंबारम यत्नम अकरोत्। ये जो अकरोत् है ये यहाँ पे क्रिया है, और क्रियापद जो है वाक्य में ज़्यादातर लास्ट में ही दिया गया होता है। मतलब कर रहा है, काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अकरोत्। ठीक है, अब आगे देखिए अगले वाला। यहाँ भी क्रियापद आपको पूछा गया है। क्रियापद यानी हमें अभी ऊपर वाले वाक्य में बताया था कि लास्ट में होता है ना, और यहीं पे नियम नीचे जो है इसका अपवाद आ गया। तो क्रियापद में लास्ट में तो होता है, लेकिन पहले भी कभी कभी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान देना है कि काम होता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ तस् से ये नामधेय में नाम हो गया। अब यहाँ पे इस वर्ड में देखो ये वर्ड बचा, इसमें जानामी और अहम दो है। तो अहम तो कर्ता होता है, ऊपर वाले में देखा था हमने, अहम होता है कर्ता, अहम यानी मैं। तो कर्तृपद पूछा नहीं, यहाँ पे क्रियापद पूछा है। तो क्या बच गया फिर, सिर्फ एक पद बचा है, और वो बचा है जानामी अहम। जानामी अहम है ना, तो इससे मिलता जुलता नीचे है सिर्फ जानामी, ये वाला इसमें सही होगा। इस प्रकार आप अपना लॉजिक सेट करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके सही होंगे। इसमें देखिए क्रियापद ही इसमें पूछा गया है, ज़्यादातर क्रियापद पे जोर है भाई। तो क्रियापद ही पूछा गया यहाँ पे, पूरा वाक्य इसको हमने ध्यान से देखना पड़ेगा। क्रियापद यानी कि काम क्या होता दिखाई दे रहा है, वो हमने यहाँ पे पता करना है। क्या काम होता दिख रहा है, या यन मानुषादपि और विभीषी ये लास्ट में है ना, तो ये लॉजिक यहाँ पे काम कर गया। विभीषी यानी डरना होता है, विभीषी यानी डरना, तो डरने का काम यहाँ पे हो रहा है और लास्ट में भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभीषी। अगला देखिए यहाँ पर विशेष्य पद पूछा जा रहा है, विशेष्य पद। अब विशेष्य पद कहाँ ढूंढना है, जो दो शब्द एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं वहाँ पे हमने विशेष्य पद ढूंढना है। विशेष्य और विशेषण का जोड़ा होता है। यहाँ पे देखो अति दीर्घ है, प्रवासो अयम दारुणस्य, मतलब प्रवासो अयम, ये जो प्रवास है वो दारुणस्य, दारुण तो है ही, अति दीर्घ है। तो अति दीर्घ है प्रवासो अयम, यहाँ पे अति दीर्घ है प्रवासो अयम दारुण है, मतलब इस प्रवास का जो है वो विशेषता बता रहा है कि ये दारुण भी है और अति दीर्घ भी है, बहुत बड़ा भी है। तो ये तो दोनों विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण हो गए। इसलिए विशेषण हमने पूछा नहीं, यहाँ पे विशेष्य पूछा है, तो विशेष्य हो जाएगा प्रवासो अयम। अयम जो है वो इसका साथ में जुड़ा हुआ शब्द हो गया, तो प्रवास, इसका उत्तर क्या हो गया, प्रवास। इस प्रकार हमने इनको चूज करना होता है। अब अगले में देखिए यहाँ पे कर्तृपद, यहाँ पे कर्ता, कर्ता यहाँ पे ढूंढना है हमने। कर्ता यहाँ पे कौन है, तो कर्ता जो होता है वो काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला हमेशा कर्ता होता है। तो काम यहाँ पे देखो इस वाक्य में कौन कर रहा है, यहाँ पे देखो सह व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। सह व्याघ्र है, काननम ययौ मतलब जंगल में चला गया। कौन चला गया, सह व्याघ्र है, दो शब्द हुए, एक तो सह एक व्याघ्रः। काम कौन करना है जंगल में जाने का, यहाँ पे व्याघ्र है, इसलिए इसका उत्तर हो गया व्याघ्रः, बाघ। इसी प्रकार हमने लॉजिक सेट करके ये वाले प्रश्न करने होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखो शिवः इत्यर्थे किम पदम प्रयोक्तम, यहाँ पे जो है ना पर्याय पूछ लिया गया है, शिवः। शिव का अर्थ क्या होता है आप जानते हो, शिव, शिव जी। और शिव जी के लिए यहाँ पे देखो कौन सा पद यहाँ पे पर्याप्त किया गया, तो ऊपर प्रयुक्त किया गया। यहाँ पे वाक्य में सारे ही पद आपको जो है वो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। अपी भी दिया गया, अपी का मतलब तो शिव जी होता नहीं भाई। हिमकरः बर्फ करने वाला, ये भी शिव जी नहीं होता। और पशुपति और व्रजति दो बचे, तो व्रजति भी शिव नहीं होता। पशुपति हमने नाम सुना है शिव जी का, और ये पशुपति यहाँ पे है भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पशुपति यानी शिव जी। अब नीचे देखो दुर्बल, इसका विशेष्य पद, दुर्बल इसका विशेष्य पद है ना, तो विशेषण और विशेष्य का जोड़ा आपने ध्यान रखना होता है। तो दुर्बल, अब यहाँ पे देखो ये दुर्बलम, ये दुर्बल है,
और किसके आगे लिखा हुआ है, ये वृषभ के आगे लिखा हुआ है। तो ये जो दो शब्दों का जोड़ा हो गया दुर्बलम वृषभम, विशेष से पूछा गया है तो दुर्बल किसकी विशेषता बता रहा है, वृषभ की। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा का सीधा वृषभ। इस प्रकार आपने ये करना होता है विशेषण विशेष वाला। इसमें देखो कर्तृपदम फिर पूछा गया है कर्ता। कर्ता वो होता है जो काम करता हुआ दिखाई दे वाक्य में। देखो सूर्य इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुरभिताम अपृच्छत, मतलब किसी ने कुछ पूछा है। सुरादीप है, सुरादीप ने पूछा है सूर्य इमाम दृष्टवा, सूर्य की यह अवस्था देखकर। तो यहाँ पे देखो सुरादीप है, सूर्य ही इमाम और अवस्था, अवस्था जो है कोई काम नहीं है, इमाम कोई करता है नहीं, काम करता हुआ दिखने वाला है नहीं है, अवस्था भी नहीं दिख रही। सूर्य है और सुरादीप है, दो बचे। तो सूर्य है, सूर्य की अवस्था को देख कर और पूछने का काम कौन कर रहा है, सुरादीप है, इसलिए सुरादीप हो जाएगा, सूर्य भी गलत है। पूछने का जो यहाँ पे काम कर रहा है वो है सुरादीप। इस प्रकार हमने ये लॉजिक यहाँ पे सेट करने होते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए पवित्रम, यहाँ पे पवित्र का समानार्थक शब्द ढूंढना है, यानी पर्यायवाची ढूंढना है। तो दुर्वहम भी पवित्र नहीं होता, शरणम भी पवित्र नहीं होता, दुर्वम भी पवित्र नहीं होता। पवित्र यानी सूची, सूची पर्यावरण पढ़ा है ना आपने, पवित्र पर्यावरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूची। इस प्रकार आपने लॉजिक सेट करने होते हैं, आएंगे ये आपके पाठों में से। यहाँ पे देखो विलोम पद पूछा है मंदम, मंद का विलोम पद, मंद माने क्या होता है, धीरे धीरे। तो मंद का विलोम पद क्या हो गया, तेज, जल्दी। एवं भी नहीं हो सकता, माम भी नहीं हो सकता, यदि भी नहीं हो सकता, अपने आप पता चल रहा है सत्वरम होगा। सत्वरम यानी शीघ्र होता है, तो ये मंद का विलोम हो गया। यहाँ पे विशेषण पद पूछा गया, देखो समुदाचार है, समुदाचार है का विशेषण, तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य का जुड़ा हो गया। अहो उदातरम में समुदाचार, ये समुदाचार है और उदातरम में दो शब्दों का जोड़ा हो गया। यहाँ पे विशेषण पूछा गया है, यानी कि समुदाचार विशेष्य है, इसका विशेषण हो गया उदातरम्य, तो इसका उत्तर हो गया उदातरम्य। बिना किसी सोच विचार के हमें पता चल गया उदातरम्य है, क्योंकि विशेषण विशेष्य का हमेशा जोड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो शीघ्रम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी शीघ्र का पर्यायवाची पूछा गया यहाँ पे, शीघ्र। अब देखो इनका शीघ्र से जुड़ा हुआ, शीघ्र मतलब जल्दी से जुड़ा हुआ, आपको यहाँ पे शब्द ढूंढना है। सहसा ये भी नहीं होता, नष्ट ये भी नहीं होता, सर्वदा ये भी नहीं होता, सर्वदा हमेशा होता है ना। तो तूर्णम, उत्तर क्या हो गया, नहीं तूर्णम नहीं होगा, सहसा, अचानक, शीघ्रम इत्यर्थ किम पदम, शीघ्र है ना, तो शीघ्र का मतलब जल्दी होता है, सहसा के अचानक हो गया, तूर्णम ही होगा। ठीक है, लॉजिक हमारा सेट हो गया, तूर्णम। अब देखिए अगला, अत्र न्यूना, विलोम पद है न्यूना, न्यूना यानी कम होता है, न्यूना का मतलब कम, तो कम का विलोम पद हो गया भाई ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो शब्द वही दिए होंगे जो ऊपर लिखे हुए होंगे वाक्य में। अब देखो ज़्यादा का यहाँ पे देखना है, अभी ये भी ज़्यादा नहीं हो सकता, कृपा भी ज़्यादा नहीं है, पुत्र भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे अधिका, अधिक माने ज़्यादा, तो इसका उत्तर हो गया अधिका। अगला देखिए यहाँ पे कर्तृपदम पूछा गया, कर्ता, कर्ता का मतलब है काम करने वाला, जो भी काम करता दिखाई दे रहा है वो करता है। तो इस वाक्य में देखो काम करता वह कौन दिखाई दे रहा है हमें ना, उसी से हमें पता चलेगा कर्ता कौन है। कृषक किसान तम बहुधा पीड़यति, मतलब यहाँ पे पीड़ने का काम हो रहा है, ये मान लो पीड़यति का, तो कौन कर रहा है, कृषक है, तो इसका कर्ता हो गया कृषक है। कितनी आसानी से हमें पता चल गया, जब हमने लॉजिक सेट किया तो अपने आप सेट हो गया कृषक। अब यहाँ पे देखो क्रियापद ढूंढना है, क्रियापद, क्रियापद का मतलब होता है काम करने वाला, जो काम हो रहा है वो क्रिया है, काम हो रहा है, क्या हो रहा है वही काम क्रिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है, वाक्य में ढूंढना पड़ेगा क्या काम हो रहा है, वही क्रिया है। वाक्य पढ़ते हैं, सुरादीप है ताम अपृच्छत,
मतलब अपरिच्छद जो है अंत में है, एक तो क्रिया हमेशा अंत में होती है, ज़्यादातर ये मान के चलिए। तो अंत में अपरिच्छद है, पूछने का काम यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिया हो गई अपरिच्छद। कितनी आसानी से हमें पता चल गया जब लॉजिक सेट किया। यहाँ पे विशेषण पद पूछा गया है। विशेषण पद तो दो शब्दों का जोड़ा होता है, एक विशेष्य है एक विशेषण। तो यहाँ पे देखो अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, यहाँ देखो यानानाम पंक्तियों अनंता, यहाँ यानों की बात हो रही है। तो ये तो जिसके बारे में बात हो रही है वो यानों की पंक्ति है। पंक्ति पंक्ति कैसी है? अनंता, अनंत पंक्ति, अनंत अनंत पंक्ति। तो पंक्ति और अनंता ये दोनों में विशेषण विशेष से संबंध हो गया, पंक्ति और अनंता। तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया है, तो अनंत, अनंत जो है वो विशेषण हो गया पंक्तियों की। ये आसानी से हमें पता चल गया। यहाँ पे फिर देखो विलोम पद पूछा गया है, किसका? सरलतया का। सरल का विलोम होता है कठिन। अब यहाँ पे कठिन सरल का अर्थ होता है स है, ये कठिन होता नहीं। उद्वहति मतलब उठाता है, ये भी कठिन नहीं होता। ये भारम, भार भी कठिन नहीं होता। तो बच्चा कृच्छ्रेण, यही उत्तर सही है, कठिनाई से। कृच्छ्रेण इसका उत्तर हो जाएगा। लॉजिक सेट जरूर कीजिएगा हर प्रश्न में, तो आपके प्रश्न सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पे फिर विलोम पद पूछा गया। देखो यहाँ पे महत का विलोम, महत मतलब महत महान होता है, बड़ा होता है ना। तो महत का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा होगा, लघु होगा। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, मतलब बड़ा अंतर है तो हम कहेंगे कुछ अंतर नहीं है ना। और यहाँ पे देखो किंचित शब्द भी दिया हुआ है, बड़ा बहुत बड़ा अंतर है भाई, अरे कुछ अंतर नहीं है ना। तो यहाँ पे किंचित, ये किंचित इसका विलोम हो जाएगा। लॉजिक सेट जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विपर्यय, विपर्यय भी क्या होता है? वही होता है विलोम शब्द। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची और विपर्यय का मतलब विलोम। तो विपर्यय का मतलब रुदन, रुदन रोना, रोना का विलोम शब्द क्या हो गया? हंसना, ये हो गया हसन। कितनी आसानी से पता चल गया हमें। अब यहाँ पे देखिए कर्तृपद, कर्ता मतलब, कर्ता का मतलब काम करने वाला कौन है? काम करने वाला उसमें वाक्य में है कौन है? यहाँ पे देखो जानामि अहम तस्य नामधेयम। जानामि का मतलब तो जानते हैं, ये तो क्रिया हो गई जानना। तस्य नामधेयम उसका नाम, तो कौन जानते हैं? अहम, मैं। जानामि और अहम, तो अहम इसमें हो गया कर्ता। कर्ता होता है वाक्य में कुछ भी काम जो हो रहा है उस काम को करने वाला, और क्रिया होती है वाक्य में जो काम हो रहा है वो चीज़। अब अगले में देखिए आप, यहाँ पे शीघ्रम इसका पर्याय, पर्याय का मतलब पता है आपको? पर्यायवाची शब्द, शीघ्र का पर्यायवाची मतलब जल्दी, है ना। अब यहाँ पे यदि भी नहीं हो सकता, बद्धा भी नहीं हो सकता, तरही भी नहीं हो सकता, सत्वरम का मतलब है जल्दी, शीघ्र। इस प्रकार हमने लॉजिक सेट किया तो पता चल गया उत्तर क्या होगा? सत्वरम, शीघ्र। अब यहाँ पे देखिए विशेष्य पद, तो दो का जोड़ा मैंने बताया था, एक विशेषण एक विशेष्य। तो यहाँ पे देखो दो ही शब्द है, कांतारे और एकांते। एकांत का मतलब तो आप समझते ही हो ना, एकांत अकेले। तो विशेषता बता रहा है किसकी? कांतारे जंगल की। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है और ये वाला शब्द बता रहा है। तो जो शब्द बता रहा होता है विशेषता वो होता है विशेषण, और जिसकी बता रहा होता है वो होता है विशेष्य। तो ये एकांते शब्द है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कांतारे की। तो कांतारे विशेष्य हो गया यहाँ पे, ये इसका उत्तर हो गया। आसानी से हमें पता चल गया कांतारे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जब हम लॉजिक सेट करके चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन चूज करेंगे तो 100% आपका ऑप्शन सही होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत बढ़िया हो।